कि रोहित शर्मा, बीसीसीआई ने अप्रोच किया है रोहित शर्मा को कि आप कप्तानी कर लीजिए। किसके लिए? साउथ अफ्रीका की अपकमिंग सीरीज 10 दिसंबर से शुरू है। मतलब मुश्किल से 10 दिन रह गए हैं, 10-12 दिन रह गए हैं, और उसमें बीसीसीआई चाहती है कि रोहित शर्मा T20 में कप्तानी करें और टेस्ट मैच में कप्तानी करें। और विराट कोहली वहां पे नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली ने ब्रेक मांगी है कि इनडेफिनेटली मुझे ना वनडे खेलना है, ना अभी T20 खेलना है, टेस्ट मैचेस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। वनडे में कप्तान आपको केएल राहुल दिखेंगे, या हो सकता है श्रेयस अय्यर दिखे। वैसे तो श्रेयस अय्यर और बुमराह की बातें हो रही है कि वो टेस्ट मैच में भी वापस आ जाएंगे। इवन ये ब्रेकिंग न्यूज हमने ही सबसे पहले आपको बताई, राहुल द्रविड़ का जो कोचिंग का मामला है, जो उनको कोचिंग की एक्सटेंशन मिली है, उनको जून तक ही मिली है। मतलब T20 वर्ल्ड कप के बाद ही उन पे असली फैसला होगा कि भाई अब आप कोच रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये जो बोला जा रहा था कि भैया बीसीसीआई ने उनको बोला है कन्विंस करने के लिए, नहीं, उन्होंने बोला है भाई देखो 6 महीने का टाइम है, हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, अभी हम आपको हटाएंगे, लक्ष्मण भाई को लाएंगे, किसी और को लाएंगे, उसमें हम फंस जाएंगे। तो बेहतर यही है कि T20 वर्ल्ड कप तक आप कंटिन्यू करिए, उसके बाद देखेंगे जो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा कि आपका जो है आपकी कोचिंग में हमने एशिया कप खेला T20 का, हम फाइनल तक नहीं पहुंचे। आपकी कोचिंग में हमने ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप खेला, हम जो है वहां पर भी सेमीफाइनल में बुरी तरह हार गए। हमने WTC फाइनल खेला, हम वहां पे भी गेम में ही नहीं थे एक तरीके से। फिर एशिया कप आपकी कोचिंग में हमने जीता, और वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हम फाइनल तक गए। तो अब T20 वर्ल्ड कप में क्या होगा, बिकॉज काफी टाइम तक आप इस टीम के साथ हैं, 2 साल से, तो अब जो यहां पर होगा T20 वर्ल्ड कप में, जून तक एक्सटेंशन मिला है, उसके बाद देखेंगे भाई कि क्या करना है कि नहीं करना। और राहुल द्रविड़ ने भी हो सकता है बोला हो कि ठीक है अभी आप फंसे हुए हैं तो मैं यहां तक कोचिंग कर लेता हूं, लेकिन राहुल द्रविड़ के आने का मतलब 100% है कि केएल राहुल आपकी T20 वर्ल्ड कप की टीम में होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। रोहित भी खेलेंगे, विराट भी खेलेंगे, और केएल राहुल भी खेलेंगे, कोई नहीं छोड़ने वाला। ये राहुल द्रविड़ की कोचिंग को लेकर एक खबर ये भी आ रही थी कि पहले जो है बीसीसीआई ने अप्रोच किया T20 के लिए स्पेशली फॉर T20 कोचिंग, जो हम कल बात कर रहे थे कि T20 में हो सकता है आपका कोई एक नया कोच हो जाए। आशीष नेहरा को भी कॉन्टैक्ट किया गया था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स आशीष नेहरा से भी बातचीत की गई थी कि आप, क्योंकि गुजरात टाइटंस के लिए आपने अच्छी कोचिंग की है, वहां पर आपकी कोचिंग में एक बार आपने टाइटल जीत लिया, दूसरी बार फाइनल खेल गए, तो आप इंडिया की कोचिंग कर ले। लेकिन क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और फिर वो डिनाई कर दिया, देन बीसीसीआई अप्रोच राहुल द्रविड़ की अगर आप जो आपका जो ये सिस्टम है, जो भी कोचिंग स्टाफ के मेंबर्स हैं, आप ही कैरी फॉरवर्ड करें टिल जून। और तब जाकर राहुल द्रविड़ से बातचीत हुई। पहली चॉइस जो थी आशीष नेहरा की थी। सेकंड चॉइस जो हम कह रहे हैं ना कि अभी राहुल द्रविड़ को एक्सटेंशन मिल गया, बट राहुल द्रविड़ वाज सेकंड चॉइस फॉर T20 वर्ल्ड कप। वहां पर पहली चॉइस आशीष नेहरा थी। लेकिन वही है ना, आशीष नेहरा ने जब मना करा, बिकॉज 6 महीने का ही टाइम है, वो फंस जाते हैं बड़ा बुरा, उनको पता नहीं किसको खिलाऊं किसको नहीं खिलाऊं, इसीलिए राहुल द्रविड़ से एक्सटेंड करा है। बिकॉज राहुल द्रविड़ कम से कम 2 साल से टीम के साथ हैं, तो वो शायद रिजल्ट्स दे सकते हैं। हालांकि T20 में नहीं आ पा रहा है, रिजल्ट भी नहीं आ पा रहा, और बनते भी यार एशिया कप में हम फाइनल तक नहीं पहुंचे, वर्ल्ड कप में भी हम मर के विराट कोहली की वजह से पहुंच गए थे। वरना हो सकता है बांग्लादेश वाला मैच आप हार जाते, बारिश ना होती तो, साउथ अफ्रीका वाला तो आप हार ही गए थे, पाकिस्तान वाला भी आप हार चुके थे, वहां पे ऑल टाइम ग्रेटेस्ट इनिंग्स खेल दी विराट कोहली ने। तो राहुल द्रविड़ का तो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आई T20 में। इवन रोहित शर्मा एज कैप्टन बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आई है T20 के अंदर, बहुत बुरे हाल रहे। लेकिन अभी वो ये कि आप मरता क्या ना करता वाली बात है कि आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। हार्दिक हो गया इंजर, उसका भरोसा नहीं है ना, वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसका भरोसा ही नहीं है कि क्या होगा, कैसा खेलेगा, क्या करेंगे। तो इसीलिए मैं बोला सेफर बेट यही है भाई, 6 महीने में वर्ल्ड कप है USA वेस्ट इंडीज में, वहां पे रोहित शर्मा को कप्तान बनाओ, राहुल द्रविड़ को कोच रखो, और उसके बाद देखेंगे। और विराट से भी पूछा जाएगा, विराट अभी तो देखो ब्रेक पे है, विराट भी वर्कलोड मैनेजमेंट अच्छी कर रहा है। मैं बार बार ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं कि रोहित शर्मा को इन्होंने बोल तो दिया साउथ अफ्रीका के लिए कि T20 खेल लो, क्या वो इतनी क्रिकेट झेल पाएंगे? पहले भी आपने देखा है कि बाहर हुए अंदर हुए, फिटनेस के कंसर्न्स रहे, एंड ही इज व्हाट 36 नाउ, 36। वो विराट कोहली की जितना फिट नहीं है। तो मैं तो वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से ये देखता हूं भाई, IPL बहुत लंबा चलता है। पहले भी आपको WTC जब आया था, एक टेस्ट मैच था, यहां तो पूरा का पूरा वर्ल्ड कप है। WTC का एक टेस्ट मैच पड़ गया IPL के बाद, तो रोहित शर्मा का स्टेटमेंट आता है कि भैया हमें कम से कम 1 महीने की ब्रेक या कुछ चाहिए था, होना चाहिए था, क्योंकि बैक टू बैक खेल गए, 5 दिन नहीं खेले गए आपसे। कुछ पैराफ्रेज कर रहा हूं, लेकिन रोहित ने तकरीबन यही बोला कि भाई हमें ब्रेक चाहिए थी थोड़ा सा। तो आपको रोहित शर्मा को आप बोल रहे हो कि साउथ अफ्रीका सीरीज T20 खेले, ये 10 दिसंबर से, उसके बाद टेस्ट मैच खेले साउथ अफ्रीका में, उसके बाद वापस आके फिर अफगानिस्तान सीरीज में वही कप्तान रहेंगे, वो भी खेले, फिर इंग्लैंड सीरीज 5 टेस्ट मैच खेले, फिर पूरा IPL खेले, और फिर वर्ल्ड कप में कप्तानी करे। उनको भी ब्रेक चाहिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि
क्योंकि बीसीसीआई ने अभी रिक्वेस्ट करा अभी रोहित शर्मा को, कल हो रहा था कि बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट करा राहुल द्रविड़ को, हामी हो गई, राहुल द्रविड़ कोच है जून तक। आज हो रहा है कि बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट करा रोहित शर्मा को, तो भी मुझे लग रहा है मोस्ट प्रॉब्ली हामी ही होगी। देखो वो भी इंडिया के लिए सोचेंगे, अगर बीसीसीआई बोल रही है भाई अगर आप कप्तान नहीं बनते तो हम फंस जाएंगे वर्ल्ड कप में, तो रोहित शर्मा ही रहेंगे ना कप्तान, बड़ी बात तो यही है ना। नहीं बट ऑप्शंस भी आप देखो ना इस टाइम पे, तो हार्दिक पांड्या एक ऑप्शन है लेकिन भरोसा नहीं, सूर्य कुमार यादव ठीक है 2 मैचेस अच्छे की, पर कल मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सी कप्तानी कर रहे हैं कि 19वें ओवर में अक्षर पटेल बॉलिंग करने आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो सूर्या भी अभी बहुत जल्दबाजी होगा कि सूर्या को आप देख लो कि अभी से T20 वर्ल्ड कप के लिए, श्रेयस अय्यर को ये सोच रहे हैं कि लीडरशिप ग्रुप में लेकर आए, लेकिन अभी भी वो भी बहुत यंग है, इंडिया के लिए कप्तानी की हुई नहीं है, ऋषभ पंत है नहीं इस टाइम पर, तो ले देकर सबसे बेस्ट ऑप्शन तो रोहित शर्मा ही है जो आपके लिए T20 वर्ल्ड कप में रिजल्ट्स ला कर दे सकते हैं, जो सीनियर मेंबर भी है, जिन्होंने वर्ल्ड कप में कम से कम फाइनल तक खिला दिया टीम को। तो जो एक सबसे बेस्ट बैट है वो तो रोहित शर्मा का ही बनता है, और स्ट्राइक रेट भी ठीक थी, मतलब अगर आप ओडीआईज में वर्ल्ड कप में आप 130-35 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हो 50 ओवर फॉर्मेट में, तो T20 में तो उससे ज्यादा ही बनाओगे। तो बैटिंग अच्छी चल रही है, स्ट्राइक रेट ऊपर था, फिर ऊपर से कप्तानी जिस तरीके से वो करते हैं, जिस तरीके से उनकी कप्तानी चलती है, हालांकि रिजल्ट पहले नहीं आए हैं, पास्ट में रिजल्ट्स नहीं आए हैं, बट क्रिकेट में कभी कभी होता है कि प्रेजेंट फॉर्म बहुत मैटर करता है, पहले क्या किया वो डिफाइन नहीं करता कि आज भी वही चीज होगी। आज कप्तानी अच्छी हुई है, आज बैटिंग से रन आए हैं, आज स्ट्राइक रेट भी ऊपर था वर्ल्ड कप में, तो इन सब चीजों को ध्यान में अगर रखे तो रोहित शर्मा ही सबसे बेस्ट चॉइस बेस्ट बैट वही है। मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या पे आपको इतना ज्यादा भरोसा कर लेना चाहिए। एक इंजर्ड प्लेयर पे दाव लगाया केएल राहुल पे, श्रेयस अय्यर पे, फल गया, अच्छा कर गए वो, वर्ल्ड कप में भी ठीक कर गए और एशिया कप जिता गए। अब आप हार्दिक पांड्या पे दाव लगा रहे हो कि, और बार बार देखो हमने देखा है हार्दिक की तो इंजरी रेकरिंग है, बार बार भरोसे लायक ही नहीं है, बहुत मुश्किलों से। यूए वाले वर्ल्ड कप में वो फिट नहीं थे, बॉलिंग नहीं करा रहे थे, आप लेके चले गए, मर के वापस आ गए, हार के वापस आ गए, कोई उनका कंट्रीब्यूशन नहीं आया। फिर आप ये वाले वर्ल्ड कप में देख लो, T20 वर्ल्ड कप में ठीक थे तो अच्छा कर गए, ये वाले वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में आधा भी नहीं खेले, बाहर हो गए, फंस गए आप फिर से। तो उनका भरोसा नहीं है, और जब वापस आएंगे तब देखेंगे क्या फॉर्म लगेगी, क्या फिटनेस लगेगी। ये भी उन्होंने भरोसा लेने के लिए 2 साल लगाए ना, जब उनको कप्तान ही बनाया गया, वो जीटी के लिए उन्होंने ट्रॉफी जिताई फिर, और एमआई वाले उनसे खुश तो है नहीं जितने हैं, ना रोहित शर्मा ने उनको कांग्रेचुलेट करा, ना ईशान किशन ने करा, ना सूर्य कुमार यादव ने करा, मैंने तो किसी का पोस्ट नहीं लगा, बुमराह ने करा है ना, बुमराह ने तो बल्कि स्टोरी लगा के साइलेंस की और फिर डिलीट कर दी। तो मुंबई इंडियंस ये क्लियर होता नजर आ रहा है कि इस सीजन में मुंबई इंडियंस के कप्तान भी रोहित शर्मा रहेंगे, और वर्ल्ड कप में भी इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का रहेंगे। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि न्यू